और डॉक्टर वीके सिंह जी, पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो चर्चा हो रही है पर्चा लीक को लेकर बात हो रही है, एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। क्यों इस तरह की स्थिति बनी? परिस्थितियां और स्थितियां पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन तब सजा नहीं मिलती थी। बीजेपी के टाइम में सबको सजा मिल रही है, और मेरा ही नहीं मानना, सभी पार्टियों का, सबका मानना है कि जो मेरिट में सबसे अच्छा हो वही जॉब में जाए, वही मेरिट में जाए, वही सिलेक्शन पाए। और जो लीक करा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे किसी दल का आदमी, किसी धर्म का आदमी हो, किसी परिवार से रिलेटेड हो। मेरा यही कहना भी। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। फिर भी समाजवादी पार्टी क्यों बड़ा इश्यू इसको बना रही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, वो बीजेपी सरकार के रहेंगे। वो जो पेपर आउट जिन लोगों ने कराया है वो कहीं ना कहीं सरकार में शामिल हो जाएंगे और धो पोंछ के उन्हें साफ कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि उत्तर प्रदेश में लगातार 2017 में यूपी दरोगा की परीक्षा हुई, उसका पर्चा लीक हो गया। 18 में यूपी पीसीएल की हुई, उसका पर्चा लीक हो गया। 19 में हायर की एजुकेशन हुई, उसका पर्चा लीक हो गया। यूपी टीजीटी, पीजीटी, पैट, यूपी SSSC और ना जाने जितनी उत्तर प्रदेश में अब तक परीक्षाएं हुई हैं, 13 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। और इतना पर्चा लीक अब सरकार में हो चुका है, मैं तो कहती हूँ सरकार को अब डायपर पहन लेना चाहिए। और मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार के लिए डायपर लेके आई हूँ कि कृपया आप इसे मुख्यमंत्री जी को अपने माध्यम से पहुंचा दीजिए। आप एक लेडी होकर के मर्यादित रहे, ये सब बातें यहाँ नहीं करें। और अब मैं भी कुछ प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पीछे लोकसेवा आयोग देख लीजिए, लोकसेवा आयोग देख लीजिए, कितना भ्रष्टाचार वहाँ होता था। इसी विश्वविद्यालय के लड़के कितना घेरते थे वहाँ पर। और आज आप इतना कर रही हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया है वहाँ बुलडोजर भी चलेगा, उनका कोर्ट मार्शल भी होगा, उनको सजा मिलेगी। तो बुलडोजर भी चलेगा, कार्रवाई भी होगी, फिर भी आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? दीजिए मेरे पास। देखिए, नौजवान बोल रहा है, शांत रहिए मोदी वालों, सुन लीजिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं। देखिए लड़का क्या कर रहा है। अभी आपने कहा भारत में इलाहाबाद की अलग जगह है, एक कल्चरल ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यहाँ पे है, ISO की खान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं पे। लड़का क्या बोल रहा है? राहुल गांधी से बोला, ऊंची दीवारों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। जय श्री राम का नारा देने वाले पहले लगाए जय श्री राम, फिर लगाए मोदी मोदी। अब इनका नारा बदल गया, अब इनका एक ही नारा है, एक ही नारा है, एक ही काम है, दे एग्जाम। हर पेपर में आउट होना। अगर आपकी, मैं बता रहा हूँ, एक बात बताइए, सुनिए, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ था, वहां भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था चुनाव से पहले, और बहुत बड़ा झटका आप लोगों को लगा था। सही कहा आपने। और राजस्थान में किस तरह से मोदी जी चिल्ला रहे थे, किस तरह से योगी जी चिल्ला के वहां से आए थे, तो क्या उससे सबक लेकर यहाँ काम किए? क्या इन्होंने अमूल? सवाल जनता से पूछ लेता हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले क्या सबक नहीं लिया गया? क्या लगता है आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, जिसको भी अपनी बात रखनी है। मैं तिवारी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, ये कांग्रेस के नेता हैं तिवारी जी। क्या जय श्री राम से इनको तकलीफ इतनी क्यों होती है, क्यों पीड़ा होती है? इसी का उत्तर ये दे दें हमें। जय श्री राम से कोई तकलीफ नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पर जो लोग ये धंधा और राजनीति खोल के बैठे, इससे दिक्कत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कितनी तारीफ करी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इतना ज्यादा परेशान है। लोक सेवा आयोग में देखिए, ये परीक्षा रद्द करा गई। बीजेपी के ही लोग हैं, नेता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। मेरा बेटा पेपर दिया है, पेपर लीक हो गया, हम मजदूर करके अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे? न जानी कितनी माँ के आंसू बहती होगी। उस माँ से जाके पूछा बीजेपी वालों। तो एग्जाम कैंसिल किया तो गया उसको कि पेपर लीक हुआ तो दोबारा से करवाते हैं? अरे वो दोबारा से करा तो देंगे, लेकिन पहले करा, चुनाव को पहले क्यों इतना टाल रहे? वोट के लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब उनका राज था अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी के समय में जब बेसिक शिक्षा की महिलाओं को भर्ती की गई थी या शिक्षकों की भर्ती हुई थी, वहाँ गांव में जाकर के पूछ लीजिए, कोई भी हमारे मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाते थे, प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताते। वो उनकी नियुक्तियां कैसे हुई, इसके बारे में क्या इधर बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, फटाफट बोले। भाई साहब, प्रधानमंत्री इनके दल का कौन होगा यही बता दें। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई साहब, मैं नेहा यादव से पूछना चाहता हूँ। पार्टी का नाम लेके आप लोग बोलिए। जी, सपा की पार्टी में पूछना चाहता हूँ। अनिल यादव चेयरमैन थे, उस समय फोटो मंगाई जाती थी नकल कराने के लिए। 25 लाख 30 लाख रुपया ले करके
और उस समय कोडिंग थी एग्जाम में, लेकिन फोटो से चिन्हित करके 25 लाख रुपया उसका अगर सामने आ जाता था 25 लाख रहकर भर्ती किया। और सपा के जमाने में बहुत हुआ ये सब। हाँ, इसीलिए सारा पेपर लीक कराया जा रहा। मैं वो कहना चाहूंगा कि रोजगार मंगबे तो बाबा का डंडा तैयार बा, अब पेपर जितना हो तो लीकेज दमदार बा। ये लीकेज अभी ऐसे सपा बसपा के लोग हैं, कक्षा आठ के ऐसे पास के लोक सेवा अध्यक्ष बनाए थे। एक एक करके बोलिए। अभी ये जो बोलने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, इनसे पूछिए भी कक्षा 8 पास उसको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनिल जी को बनाए थे, उन्होंने महिलाओं के नाम पे पुरुषों को वो किया। शिक्षा के ये सबसे बड़े माफिया भ्रष्टाचारी हैं ये लोग। शिक्षा माफिया समाजवादी पार्टी के जमाने में खूब सक्रिय थे, ये कह रहे हैं। आप ये छोड़िए। देखिए, पेपर बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए था पहले भी आज भी। अगर योगी जी ने परीक्षा फिर से करा रहे हैं और कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, निश्चित कार्रवाई। योगी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं समझता हूँ योगी जी का निर्णय बहुत अच्छा है और फिर से परीक्षा होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि देखिए, ये कार्यक्रम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी की यदि बात करते हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो अभी कभी जो है 70 साल में नहीं हुए। धारा 370 हटा दी गई, राम मंदिर का निर्माण 500 साल पुराना था वो करा दिया गया। ये कोई नहीं कर सकता है। ये भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है देश को पूरे विश्व पटल पे ले जाके खड़ा कर। जो इस समय पेपर लीक होना मतलब गरीब परिवार का अरमान का लीक होना है। ये पेपर लीक होना इस समय युवाओं का सरकार की वीक होने की निशानी है। पेपर लीक होना इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी की पहले क्या पेपर लीक नहीं होता था? क्या भारतीय जनता पार्टी के बात में पहले भी होता था लीक? लेकिन ये विपक्ष वाले जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के चक्कर में लगे हैं। क्यों? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।